आप दबाव भी देते हैं। मैं दबा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यदि भूमिका पृथ्वी में निफाउंडेशन आदि आप डालेंगे, निश्चित है लोहा सीमेंट के बगैर मकान नहीं बनेगा। लेकिन अगर भूमिका ही नहीं है तो लोहा सीमेंट छड़ आदि क्या होगा। और इसी प्रकार से निश्चित है चैतन्य के बगैर तो हो ही नहीं सकता है। चेतन चाहे माता के पास जाए तो भी और पिता के पास जाए तो भी, जब तक माता के गर्भ में चेतन नहीं जाएगा तब तक गर्भाधान हो ही नहीं सकता। इसमें दो राय नहीं है, इसमें संशय भी नहीं है। एक मिनट साहब जी, एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बात को पहले बीच में मत टोकिए, है ना। तो किसी भी उसका होगा तो माता के उसमें जाने के बाद ही गर्भाधान होगा, उसमें वैसे नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा माता और पिता दोनों का सामान लेकर के बेबी ट्यूब में टेस्ट किया गया। सामान दोनों का है, किसी एक का नहीं है, वो दोनों के सामान के बगैर हो नहीं सकता है। बीज होगा तभी पृथ्वी में उगेगा। पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी मुख्य है, पृथ्वी मुख्य है, पृथ्वी प्रधान है, और प्रधान के बगैर नहीं होगा। जब बीज में अंकुर होगा तो पृथ्वी में उगेगा, और अंकुर ही नहीं हो तो भूंज के उगा दो कोई। इसलिए दोनों का संबंध है उसमें। कर्माध्यासी जीव भी रहेगा और वहां माता के, तो कर्माध्यासी जीव कैसे, जो पुराने संतों ने जो कहा है, सुषुम्ना के द्वारा माता के संबंध से जो जाता है, पिता के संबंध से माता के घर में जाता है, वो निर्णय बिल्कुल सही है। ये हमारा निर्णय नहीं है, ये हमारे पुराने संतों का निर्णय है। श्री पूरन साहब जी का निर्णय तीजा उठा के देख लीजिए, और सभी जगह निर्णय है। और हम अब अलग से अपना हो तो भाई ठीक है, समाधान कर लो, हम किसी को रोक तो थोड़ी सकते हैं। हाँ, इसलिए जो है सबसे पहले पिता बीज है। हाँ हाँ हाँ, पिता जो बीज है, बीज जब जाएगा तब भूमिका में उगेगा। इसलिए वो उर्वरा शक्ति, महिला है तो उसमें उर्वरा शक्ति तो आएगी ना, जमीन में तो उर्वरा शक्ति आती है। परंतु पुरुष, और पुरुष ही अकेला हो और उसमें जीव, अध्यासी जीव ना हो, केवल ऐसे संबंध हमें से ही होते रहते। क्या बाल बच्चों का जन्म होता है क्या? जब अध्यासी जीव, कर्म अध्यासी जीव जाएगा साथ में, उसके बाद ही शरीर बनता है। हमारे पार के संतों का निर्णय है, और इस तो हम इसको मानते हैं। बात ये है। साहब जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। बीज में अंकुर ना हो तो, बहुत बढ़िया बात कही है। बीज में अंकुर होगा निश्चित है, इसमें दो राय नहीं है। बीज अगर है तो उसमें अंकुर अवश्य है, अगर बीज है तो अंकुर है, निश्चित है। और ये परम सत्य है कि जो संस्कारी जीव जब तक माता के गर्भ में नहीं जाएगा, अब जाने की जो विधा है वो साहिब जी कहते हैं। और ये विधा में, इसमें तो दो संशय नहीं है, खाली विधा में संशय है। तो विधा में वैज्ञानिक का कहना और है और इनका साहिब जी का कहना और है। हमारे महापुरुष, ठीक है, महापुरुषों ने कहे हैं, कोई बात नहीं। मुझे श्री अभिलाष साहिब जी की एक बात याद आती है। होता है, भूल हमसे भी हो सकती, हमारे महापुरुषों से भी हो सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे, अगर धान बोई है पिताजी ने, तो पिताजी ने निराई भी की है, अब कोई घास उसमें छूट गया, अब उस घास को धान मान लेना भी हमारी अज्ञानता है। और आप्त पुरुषों को बोला भोला कहना, वो भी हमारी अज्ञानता का परिचय है। इसलिए कर्तव्य केवल यह है कि उस हमारे महापुरुषों ने जो किया है, उन्होंने अपनी शक्ति से भरसक किया है। अब उस घास जो रह गया है, हमारा कर्तव्य होता है उस घास को निकाल के अलग कर दें, बस इतना ही होता है।
घास बाकी रह गया था, ये ठीक कर रहे हैं। हम हो चाहे कोई हो, सदगुरु कबीर साहब ने 5000 वर्ष की जड़ को उखाड़ फेंक दिया है। अब मेरे कहते हैं मोहित साहब नाराज हो रहे हैं, अभी नाक खुला के बात कर रहा है। हाँ, तो आपके जैसे मैंने माइक नहीं उठाया। हाँ था माइक उठाया, मैं माइक किस लिए उठाया? वो मेरा भाई है, मैं उसको समझाऊंगा ही, वहां से आ गया। हाँ, उसका मतलब ये नहीं है, वो मेरा भाई है, नहीं रुकेगा तो रोकूंगा, उसको डालूंगा रोकना अलग बात। तो बात सुनो साहब जी, ऐसा है, वो आपका मत अलग है, अब आप उधर चलेगा, जाओ, ठीक है, बात ठीक है, मैं उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, वो मेरा भाई है, रोको नहीं रुक रहा तो आगे बढ़ाइए ना प्रसंग, विवाद क्यों पैदा करना है, ये बात है। अब ये बात रही कि आप इधर से अब इधर पलट रहे हो। पारखी संतों ने कोई भी निर्णय नहीं छोड़ा है, ये घास को बचाने वाले ये बचे हैं क्या? पारखी संतों ने जो भी निर्णय किया है, हमारे महापुरुषों ने बिल्कुल साफ निर्णय किया। इसलिए कर्म अध्यासी जीव पिता के द्वारा ही माता के संबंध में जाता है, बिना बाप नहीं रहेगा तो जन्म नहीं लेगा, ऊपर से ऐसे बीच में टपकता नहीं है। ये हमारे पारखी संतों का निर्णय है, ये है। चलो और क्या है? अब नहीं करो, अब विवाद मत पैदा करो, हो गया बात खत्म। अब फिर ये बोलूंगा कैसे मैं? हाँ, तो उसके लिए ले, बिना मैं क्यों बोलूं? उसके लिए ले लो, उसके लिए ले लो। हाँ, उसके लिए देख लो भाई, अब माइक जो है ना, इसको बोलने के उसमें बोलिए, पसंद है तो नहीं बोलिए। क्या चीज भैया? हाँ, सुनो मैं बताता हूँ। माता पिता और कर्मजीव माया, उन्हीं से जन्म और मरण तूने पाया। ये श्री काशी निर्मल साहब का था, हाँ, श्री निर्मल साहब ने कहा। माता पिता और कर्म अध्यासी जीव, इनका संबंध होता है। कर्म अध्यासी जीव का कर्म संस्कार है। जब पिता के संयोग से वीर्य के द्वारा माता के गर्भ में हो जाता है और जाकर के 9 या 10 जो भी महीना उसका, उसके आधार पर शरीर बनाता है। एक क्या है? 3 खानी का, ये 3 खानी का है। और एक खानी जो उस्मज खानी है, वहाँ माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ केवल प्राणी का संबंध रहता, पदार्थ का नहीं। यहाँ प्राणी और पदार्थ का संबंध है। जिन प्राणियों में हमारी ममता है, पहले वहाँ जाएगा। फिर प्राणियों में ममता है और ममता के आधार पर फिर वो शरीर बनाता है। ये किसका है? प्राणी और पदार्थ का। पदार्थ माने उनके शरीर, पदार्थ माने उनका शरीर से उसका शरीर बना। ये 3 खाने के लिए मनुष्य, पशु और पक्षी। और उस्मज खाने के लिए प्राणी की जरूरत नहीं है, केवल पदार्थ की आसक्ति है। जिस पदार्थ की जहाँ आसक्ति हुई, उसी पदार्थ में जाकर के रस विषय के है, तो रस में जाकर के सीधा शरीर बना ले, रस का मटेरियल लेकर के। अब ये तो करते भी तो नहीं है, ये भी देखते नहीं। फिर से समझा देता हूं। 3 खानी के जो प्राणी हैं, मनुष्य, पशु और पक्षी, इसमें प्राणी और पदार्थ के संस्कार उसके सामने आते हैं। जिन प्राणियों का उनसे ममता है, पहले उनके उसका संबंध रहेगा, वो वहीं जाएगा। और फिर उनके पदार्थ रूपी शरीर से उसका शरीर बनेगा। एक खानी जो है, कौन सी? उस्मज खानी है। यहाँ प्राणी का संबंध नहीं है, यहाँ सीधा पदार्थ की आसक्ति है। जिन पदार्थ की आसक्ति है, आसक्ति काल उस जड़ पदार्थ में जाकर के उसी का मटेरियल के संबंध से शरीर बनता है। इसलिए 3 खानी को अयोनिज कहा है। वो एक खानी को अयोनिज कहा है और 3 खानी को मनुष्य, पशु और पक्षी, इसको योनिज कहा है। इसलिए माता और पिता के संबंध से ही और जीव माता के गर्भ में जाता, माने पिता का संयोग होगा। संस्कारी जीव सुषुम्ना के द्वारा, लिखा है हमारे महापुरुषों ने, जो भी हो, तो उसके द्वारा ही फिर माता के गर्भ में वो जाता है। और माता के गर्भ में जाकर के फिर वहाँ वो शरीर जितनी अवधि हो, जैसे रेलगाड़ी है, अब रेलगाड़ी में कोई बैठ गया और बैठने पर रेलगाड़ी अब जब पहुंचाएगी तब पहुंचेगा। ऐसा ही पिता है, रेलगाड़ी पिता के संबंध पा लिया, समय संयोग जैसा भी संयोग हो, कुछ थोड़ी समय के लिए, और फिर जब भूमिका पाया, भूमिका पाके वहाँ शरीर माता के गर्भ में गया, शरीर बना लिया। ये हमारे पारखी संतों का निर्णय है और उसी निर्णय को हमने बरकरार रखा और वही हम कह रहे हैं।
अब आगे जो भी हो समझे। इसलिए ये विवादित नहीं है, ये तो संतों का निर्णय हो चुका है। अब जैसा भी हो, अब तो अपनी अपनी बातें हैं भाई, समझो आप लोग। ये संजय सिंह ठाकुर सिंधखेड़ा वालों का प्रश्न है, जो मनुष्य आत्महत्या यानी कट के मरना या रेल आदि से, या मान लो आत्महत्या सभी लोग जानते ही हैं वैसे, या एक्सीडेंट से जिनकी मृत्यु होती है, इन्हों की आत्मा भटकती है या नहीं, ये प्रश्न है। किनकी? जो एक्सीडेंट से मर जाते हैं, हाँ, हाँ, या आत्महत्या करके मरते हैं, हाँ, इनकी आत्मा भटकती है या नहीं? ठीक है। एक होता है कि एक सूत्र लेकर के मैं चर्चा करूं, जीव को एक शरीर बनाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए कुछ ऐसे मटेरियल वो है, सूत्र है, देखो दिमाग से उठ रहा था। जैसे ही शरीर छूटा, चाहे वो आत्महत्या करके शरीर छोड़ा हो, चाहे जैसे भी शरीर छूटा हो, वो सीधा जैसे शरीर छूटा तो जैसे कर्म संस्कार उसके सामने आएंगे, उस कर्म के संस्कार के अनुसार ही वो सीधा शरीर बनाने चले। आत्मा भटकती नहीं है। तीर यहां से आपने छोड़ा, और जब तीर छूटा तो कहीं वो बीच में रुकेगा क्या? उसका वेग से ही तो वो जहां जाना हो वहीं जाएगा, और यदि आप बीच में रोकोगे तो उतना ही ठोकर मारेगा जितना उसमें वेग है। ऐसे जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ा, चाहे वो आत्महत्या करके छोड़े, चाहे किसी भी रूप में उसका शरीर, उसका कर्म संयोगी उस प्रकार से रहा, उसी आधार पर उसने शरीर छोड़ा है, परंतु कर्म संस्कार शरीर छूटा, शरीर छूटते ही वो सीधा जहां जाना हो वो सीधा वही जाएगा। इसलिए बीच में भटकता नहीं है। चीज भटकेगी पर वो तो अध्यास, यहां प्रारब्ध खत्म हुआ, अब क्या रही? वासना ही तो रही। तो वासना संस्कार है, कोई एक जगह रुकने थोड़ी बात, वो तो चलायमान है। जैसे शरीर छूटा सीधा वहीं की वहीं जाएगा, बीच में रुकता नहीं है। जो अकाल मृत्यु वालों का रुकता है ऐसा जो मानते हैं, वो केवल उनकी मान्यता है। विवेक दृष्टि से देखो, जैसे ही वासना खत्म हुई, वो प्रारब्ध खत्म हुआ, वहां संस्कार काम कर गए, और संस्कार हुआ है वो तो वो सीधे ले जाते हैं, रुकते नहीं है। यही है सर। अगला प्रश्न है सुभाष फिरोजाबाद, वही प्रश्न पुनः दोबारा आ रहा है फिर। प्रश्न है, पहला प्रश्न है आत्म शब्द सत्य है या मिथ्या? दूसरा प्रश्न है जीव को आत्मा कहने में दोष है या नहीं? आपको देना है, हम क्यों दें? जीव को आत्मा कहने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो चेतन है। आत्मा भी चेतन और जीव भी चेतन है, और चेतन के दो विभाजन नहीं होते। इसलिए जीव को आत्मा भी कह सकते हैं और आत्मा को जीव भी कह सकते हैं। अब रही जो व्यापक व्याप की बात, वो विवेक से सिद्ध नहीं होती। इसलिए जीव को आत्मा भी कई जीव आत्मा कहा ही जाता है, इसलिए जीव को आत्मा कह सकते हैं, उसमें कोई भी दुआ। हाँ, वो व्यापक आत्मा नहीं, जो वेदांत में व्यापक माना वो व्यापक नहीं है, चेतन है। चेतन की दृष्टि से उसको आत्मा कह सकते हो। व्यापक कोई चीजें नहीं है, इसलिए व्यापक की दृष्टि से है ही नहीं। चेतन की दृष्टि से चेतन, जीव भी चेतन है और आत्मा भी चेतन है, दोनों चेतन है। तो चेतन जो होता है वो व्यापक नहीं होता, वो एक देशी ही होता है। चाहे जीव कहो चाहे आत्मा कहो, उसमें कोई फर्क नहीं है। परंतु जो है मूल सिद्धांत की दृष्टि से हमारे संतों ने जीव कहते आया, वो भी ठीक है, जीव तो है ही है। और यदि आत्मा भी कह दिए तो कोई दोष नहीं है उसमें। अब वो व्यापक की दृष्टि से कह रहे हैं, वो गलत है। इसलिए अस्ति आत्मा राम है, मन माया कितना अस्ति, इसमें बोला कई जगह आया हो गया, कहा तक
अगले प्रश्न हैं बाल कृष्ण जी चाचरे हरदा वालों का। और ये प्रश्न जरा ध्यान देकर के सुनेंगे सभी लोग, उत्तर भी और प्रश्न भी। प्रश्न है पहला, अगम अगोचर किसे कहेंगे? क्या ऐसी भी कोई चीज है या ज्ञान होता है? चीज है या ज्ञान होता है? अगम अगोचर चीज है या उसका ज्ञान होता है? दूसरा प्रश्न है, भूले हुए कर्मफल कहां संचित रहते हैं? दोहरा दूं, भूले हुए कर्मफल कहां संचित रहते हैं? इन्हें भोगने का क्या विधान है? तीसरा प्रश्न है, मरना निश्चित है, फिर मरने का भय जानते समझते भी क्यों होता है? चौथा प्रश्न है, जो पदार्थ पृथ्वी पर साहिब जा रहे हैं। हाँ साहिब जी साहिब। चौथा प्रश्न है, जो पदार्थ पृथ्वी पर है ही नहीं, उनके शब्दों का आविष्कार कैसे हुआ? जैसे पारस, स्वर्गलोक। ध्यान इधर देना जरा, प्रश्नों पर बड़े गहरे प्रश्न हैं भाई। 4 प्रश्न इनके हैं और चारों प्रश्न बड़े गहरे हैं। पारस, स्वर्गलोक, नरकलोक, अमृत आदि। एक बार पुनः दोहरा दूं, लोगों का कुछ लक्ष्य इधर उधर बदल गया था, थोड़ा साहब जी बीच में बंद करने आ गए तो लोगों का लक्ष्य बदल गया था, इसलिए पुनः दोहरा दूं। ये बाल कृष्ण जी हरदा वाले का प्रश्न है, अगम अगोचर किसे कहेंगे? क्या ऐसी भी कोई चीज या ज्ञान होता है? दूसरा प्रश्न है, भूले हुए कर्म फल कहां संचित रहते हैं? इन्हें भोगने का क्या विधान है? तीसरा प्रश्न है, मरना एक चलो एक ठीक है साहब जी साहब जी। अगम अगोचर कैसे किसे कहेंगे? कोई चीज है या ज्ञान? साहिब भूपेंद्र साहिब जी इसका समाधान देंगे। अगम अगोचर जो ईश ब्रह्म परमात्मा आत्मा जो सब माना गया मिथ्या कल्पना है, और वो जीव की कल्पना है। जीव किसी मटेरियल से बना नहीं है, और जिसकी कल्पना की है वो कुछ है ही नहीं, इसलिए अगम अगोचर माना हुआ मिथ्या कल्पना है। और जब ये चेतन जीव भी है और जब साधना करके विदेह हो जाता है, वहां तक भी किसी का फिर लक्ष्य नहीं पहुंचता है। और वो जीव जो मुक्त हो गया वो भी नहीं देख सकता। वस्तु है, जीव वस्तु है, देखने वाला भी वस्तु है, वो उसे नहीं देख सकता और वो उसे नहीं देख सकता, वो भी अगोचर हो जाता है। लेकिन जो ईश ब्रह्म परमात्मा माना है वो तो है ही नहीं, मिथ्या धोखा है, तो अगम अगोचर कोई वस्तु नहीं है। ठीक है बालकृष्ण भाई, ठीक। अगम जिसके गम नहीं, अगोचर जिसको गोचर में ना, तो ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भूले हुए कर्म फल कहां संचित रहते हैं? इन्हें भोगने का क्या विधान है? जो भूले हुए जो कर्म हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और जब प्रारब्ध पूरा होता है, शरीर छूटता है, जिस खाने में जाता है, फिर उसमें जाकर के भोगता है। जैसे जैसे कर्म होते हैं और जैसे जाता है तैसे भोगता जाता है। बालकृष्ण जी, हाँ। तीसरा प्रश्न है, मरना निश्चित है, फिर मरने का भय जानते समझते भी क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमारे पास में शरीर है और शरीर से हमारी अति चिपक हो गई है। शरीर का और जीव का संयोग संबंध है, समय संबंध नहीं है। और संयोग संबंध है तो इससे अति चिपक है, और हमारे कर्मों से बना हुआ है, और बिगड़े हुए कर्मों से बना है। बिगड़े हुए कर्मों का ये फल है ये शरीर,
और इसमें शुभ में ही तो वो भोगने में आते हैं, पर अशुभ का ज्यादा है। इसलिए हमको बार बार इस शरीर छूटने का दुख होता है, कहीं छूट नहीं जाए, लेकिन छूटता है भय बस। ठीक है बालकृष्ण जी, चलो ठीक। चौथा है, जो पदार्थ पृथ्वी पर है ही नहीं उनके के शब्दों का आविष्कार कैसे हुआ, जैसे पारस, स्वर्गलोक, नरकलोक, अमृत आदि। जो है ही नहीं, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, कुछ भी नहीं है। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, लेकिन इस जड़ की क्रिया को देख करके भय होता है। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य निकल रहा है, तारे चमक रहे हैं, पूरा हो रहा है, तो इसमें संशय है कि इसका रचयिता बनाने वाला कोई ना कोई होगा, ये है। लेकिन निर्णय से अभी तक इनको कोई सिद्ध नहीं कर पाया। हाँ, तो ये शब्द बने हैं जीव के ही द्वारा, चेतन जीव के ही द्वारा। जड़ और चेतन के मेल में शरीर है, और जब ये देखता है क्रिया है, शब्द वस्तु है। शब्द क्या है? वस्तु। और जो शब्दों में जो वो छिपा हुआ आपका लक्ष्य, वो है अवस्तु। जो ईश्वर, शब्द वस्तु और ईश्वर अवस्तु, तो शब्द से ही तो बताया जा रहा है। तो शब्द पकड़ में आ जाएगा, लेकिन ईश्वर पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि है नहीं। इसलिए जितने भी अनर्गल शब्द हैं, ये सब हमारी झूठी मानता है, निर्णय से सिद्ध नहीं होते। ठीक, ये कल्पना मात्र है, कोई वस्तु नहीं। अब अगला प्रश्न है महेश दास जी का। एक्सीडेंट आदि से शरीर छूटता है, वह कौन से ताप का कारण है? इसमें ये तत्व प्रकोप, इसको क्या कहते हैं? ये तत्व प्रकोप है। और तत्व प्रकोप में अब क्या बनता है? इसमें दैहिक, दैविक, भौतिक, ये ताप है। तो इसको भौतिक भी कोई कैसे, भौतिक ये कैसे होगा? भौतिक जब होगा जैसे कोई घर से गुस्सा होकर के निकले और जाकर के रेलगाड़ी से कट जाए, है ना, तो भौतिक बन जाएगा। और यदि वो लेन को पार कर रहा है, उन्हें मानने वाले का दोष नहीं, उसका भी नहीं है, तो वो तत्व प्रकोप बनेगा। जैसे ओले पड़े, सिर में लगे, सिर फट गया, तत्व प्रकोप है ना। और जानबूझ के किसी ने और छुरी अपने सीना मार ली, तो भौतिक बन जाएगा। ये है तो नहीं, जानबूझ के मारेगा तो भौतिक बन जाएगा, और जब वैसे जो हुआ जो दैविक होगा, दैविक तत्व प्रकोप। समाधान हो गया ना? समाधान हो गया आपका महेश साहब? भीम सिंह जी, हरियाणा, जिला झज्जर। जय गुरुदेव। भूत प्रेत भी कोई योनि होती है या नहीं, गुरुजी बता। भैया ये तो सहज है, भूत प्रेत कोई योनि होती नहीं है। अगर योनि होती तो जैसे पशु पक्षी आदि सबको देखने में आते हैं, ऐसे ये भी देखने में आते, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। भूत प्रेत की कोई योनि नहीं है। भीम सिंह जी हैं? योनि होती तो जैसे मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनि हमको सबको देखने में आती है, जानने में आती है, इसी प्रकार योनि के कोई भी प्राणी होते तो वो सब जानने में, देखने में आते। लेकिन ऐसा कुछ
इसलिए ये कोरी कल्पना है। प्रेम नारायण जी बनखेड़ी, श्री शब्द माया है। श्री संत श्री सदगुरु ऐसा क्यों कहा गया है? ये प्रेम नारायण जी बनखेड़ी वालों का है कि श्री शब्द माया है। फिर संतों के प्रति श्री या सदगुरु के प्रति श्री क्यों कहा गया? बताइए सर। जो श्री शब्द को निषेध समझते हैं, मैं तो कहता हूं कि अभी उनकी वहां तक पहुंच ही नहीं है। श्री शब्द का निषेध नहीं है। कई डबल संबोधन करते हैं, कई तिवल करते हैं, कई सदगुरु देव की जय बोलते हैं, कई श्री सदगुरु देव की बोलते हैं। ये शोभाजन शब्द है, न ये श्री शब्द स्त्री है और न वो पुरुष है। यदि श्री शब्द को माया मुख मान करके, स्त्री मान करके यदि उसको नकारोगे लगाने से, तो आपके मुख में जो जिह्वा है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? तो स्त्री तो आपके मुंह में ही बैठी है, फिर क्या करोगे? इसलिए धनपतियों के लिए, बड़े पुरुषों के लिए, सम्मान के लिए श्री शब्द लगाया जाता है। ये सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं। चलो भाई, समाधान हो गया और शंकाएं भी एंड हो गई हैं। गुजरात के रहने वाला है। सामने गुजरात का रहने वाला है, इसलिए सामने बीजक में शायद एक शाखे लिखा है कि जया जन्म मुक्ता तया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तुम कहाँ चला बिजोई। शायद टीका में लिखा है पक्की तत्व और कच्ची तत्व। तो पक्की क्या है और कच्ची क्या है, इस हमको शायद जरा समझाइए। समझाइए साहब जी, पक्के तत्व कच्चे तत्व। वही से तो गुस्सा निकल जाएगी ना, समझाओगे तो गुस्सा निकल जाएगी। हाँ तो मूर्ख हैं इसीलिए समझाइए। अपने समझाओ साहब जी, पक्के तत्व और कच्चे तत्व समझाओ। जहिया जन्म मुक्ता हता, मुक्त होने का स्थान ये मनुष्य शरीर है, दूसरा कोई नहीं। यहां पर आकर के अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, ये जीव अपने आप को भूल जाता है। ये जीव अपने आप को भूल करके जाने कितने नामों के चक्कर में फंस जाता है, तो कच्चे में रह जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इनके कलेबर में भूला रहता है, ये कच्चा है। और सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, ये क्या है? ये पक्के है। निर्णय, निर्बंध, प्रकाश, स्थिर और क्षमा, ये पक्के है। इनमें यदि सिद्ध हो जाएगा तो इसे जीव अपने पद से डिगेगा नहीं। अस्तनाश पद निर्णय, यथार्थ सांस, शुद्ध व्यवहार, यथार्थ पर्क टकसार, बोध हेतु वेदवाणी ग्रहण। जो बोध में आवे और बिना बोध के उसको नकार दिया जाएगा। यदि वेदवाणी यदि सकारात्मक है, सही है, तो सदगुरु श्री कबीर साहब की सारी मेहनत चौपट हो जाएगी, है ना। सदगुरुदेव जी पक्के और कच्चे कह रहे हैं कि बार बार कच्चे में आता है और कच्चे से बार बार पक्के में पहुंच जाता है, और इन कच्चे पक्कों से अलग नहीं हो पाता, इसलिए बंधन में है। क्षुदानमा, सत्य वचन, परक प्रसाद, यथार्थ परक प्रसाद, जो शुद्ध में आ जाए तो फिर भटकन है ही नहीं। अद्रोही समित्र जीव अभय अद्रुत नहीं, सारे संसार को देखता है,
सारे संसार में मजा भी लेता है, बुलाता भी और जाता भी है, चिपक छूटती नहीं, और दुख होता है तो रोता है, फिर कच्चे में लौट आता है, पक्के से कच्चे में और कच्चे से पक्के में। ऐसा ही होता रहता है। मिथ्या त्याग, सतमत ग्रहण, निसंदेह, साधु सेवन, हंता निशन, यदि इनमें पूर्ण हो जाए तो दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। दुख होते वो समझ लेगा कि मेरे कर्मों का है, मैं दोष किसी को क्यों दूं। सदगुरुदेव ने श्री राम स्वरूप साहब ने पक्का कह दिया, गुरबोध जग में है सही, इससे बड़ा कोई नहीं। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म भरम सब मिथ्या सही। ये सब क्या है? ये भरम है। जब जब पक्के में पहुंचता है और तब तब कच्चे में लौटता है। क्यों लौटता है? नहीं तो पक्के से कच्चे में लौटने का कोई सवाल है नहीं, लेकिन बार बार पक्के में पहुंच जाता है, जीवन मुक्त दशा तक पहुंच जाता है, फिर लौट जाता है, क्योंकि मन भटका देता है। यदि उस स्थिति को और कायम पक्का रखे तो ऊपर चला जाता है। तो कच्चे तत्व और पक्के, तो कच्ची भूमिका और पक्की भूमिका दोनों पर जब तक विजय प्राप्त नहीं करेगा ये चेतन जीव, तब तक विजय होगा ही नहीं। समझे? बंदगी करो। हो गया? हो गया। हो गए भाई। और किसी के कोई प्रश्न है? वंदना करें, समाप्ति। अब जितना भी हुआ चलो टाइम वंदना चलो। 4 बज गए साहब, घड़ी है किसी के पास? 3:25 अब है ही नहीं। है कोई प्रश्न? भाई उठ करके आए उधर से, इसलिए वापस में तो ठीक है। वंदना करें। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काले जाल के फंदा भारी, काले जाल के फंदा भारी। परख लखायो वेव तुमको, परख लखायो वेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे। मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता। ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता,
साहेब कबीर अभय पद दाता पूर्ण परख समेव तुमको पूर्ण परख समेव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव साहेब बंदगी साहेब। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय की जय। साहेब।